नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 26 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 26/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 26 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 25 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व मलेरिया दिवस, जो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई और रोकथाम, निदान और उपचार में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अगला, हाल ही में किसने एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है कैंपबेल विल्सन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कैंपबेल विल्सन ने एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। एयर इंडिया के मौजूदा CEO और जून 2022 से एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के रूप में कार्यरत कैंपबेल विल्सन ने अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन के भीतर यह नेतृत्व परिवर्तन एक व्यापार पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परिचालन और व्यावसायिक एकीकरण को बेहतर बनाना है। एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोर्ड सदस्य निपुण अग्रवाल अब बजट एयरलाइन के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाएंगे। अगला, हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है जम्मू में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जम्मू कश्मीर में आज कला केंद्र जम्मू में 2 दिवसीय दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों के लगभग 1000 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें कनिष्क, इंडो यूनानी शासक, इस्लाम से पहले और बाद के कश्मीर, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश काल, सिख और डोगर शासन के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद भारत के सिक्के शामिल हैं। यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर सरकार के सांस्कृतिक केंद्र के तत्वाधान में कला केंद्र द्वारा विश्व मुद्रा शास्त्र सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में किसने लीवर लोगों के लिए हील्ड पहल की शुरुआत की है? उत्तर अमित शाह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज ILBS द्वारा हील्ड योजना का शुभारंभ हुआ है और यह अभिनव पहला यकृत को स्वस्थ रखने के प्रति देश में जागरूकता फैलाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान विटामिन E की भी जांच करवानी चाहिए। अगला, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? उत्तर है अफगानिस्तान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए। 24 अप्रैल, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को 4.8 टन विभिन्न टीके दान किए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये टीके रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के उपचार के लिए हैं। अगला, हाल ही में कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देश, सबसे पहले अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम, चौथे पे कनाडा, पाँचवें पे इजराइल, छठवें पे जर्मनी, 7वें पे इंडिया, 8वें पे साउथ कोरिया और 9वें पे है सिंगापुर।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तेजी से एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुकी है जो उद्योग और राष्ट्रीय रणनीति को नए सिरे से आकार दे रही है। जैसे जैसे दुनिया स्वचालन, मशीन लर्निंग और डेटा आधारित नवाचार को अपना रही है, वैश्विक एआई निवेश में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला? उत्तर है मिजोरम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने गुरुवार को मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। लेंगपुई राष्ट्रीय उद्यान उड्डयन सुरक्षा बल के संरक्षण में आने वाला भारत का 69वां हवाई अड्डा बन गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त अधिकारी अरुणाचल प्रदेश के 27 जिले में से 16 मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। नाहरलागुन में शुक्रवार को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा आयोजित विश्व मलेरिया दिवस 2025 समारोह में स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक डॉक्टर केटी मुलुंग ने इसे संभव बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, सामुदायिक स्वयंसेवियों और क्षेत्र में तैनात कर्मियों के अथक प्रयासों की प्रशंसा की। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? उत्तर है नेपाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेपाल को $2 मिलियन यानी $20 लाख की चिकित्सा सहायता भेजी है। इस चिकित्सा सहायता में थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग के रोगियों के इलाज के लिए टीके और दवाइयाँ शामिल है। अगला, हाल ही में इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उत्तर है के कस्तूरी रंगन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल को बेंगलुरु में निधन हो गया। इसरो के एक बयान के अनुसार डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आज सुबह 10:43 बजे बेंगलुरु स्थित अपने आवास में स्वर्ग सिधार गए। उनका पार्थिव शरीर रविवार 27 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। अगला, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है तेलंगाना में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना में होगा ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन। 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेलंगाना राज्य सरकार की पहल भारत शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों के प्रगतिशील सोच वाले एक आदर्श राज्य के रूप में राज्य को प्रदर्शित करना है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 100 देशों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 450 से अधिक प्रतिनिधियों को भाग लेने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में सरकारों के प्रमुख, संसद के सदस्य, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निगमों के प्रमुख और विभिन्न क्षेत्रों में थिंक टैंक के रूप में प्रतिष्ठित लोग भाग लेंगे। अगला, हाल ही में किसे बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है स्टेसी साइर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। स्टेसी साइर को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा बोइंग इंडिया के मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया है। साइर अहमद एलसरबीनी की जगह लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2021 से जनवरी 2025 तक इस पद पर कार्यभार संभाला था। अगला, हाल ही में पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? उत्तर है केनेरू हम्पी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर केनेरू हम्पी ने पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 9 में से 7 अंक प्राप्त कर जीती। उन्होंने अंतिम राउंड में बुल्गारिया इंटरनेशनल मास्टर नुग्ग्युल सलीमोवा को सफ़ेद मोहरों से हराया। चीनी ग्रैंड मास्टर झू जिनर ने भी 9 में से 7 अंक प्राप्त किए और रूसी इंटरनेशनल मास्टर पॉलिना शुवालोवा को काले मोहरों से हराया। टाई ब्रेक नियमों के कारण झू को दूसरा स्थान मिला, जबकि दोनों खिलाड़ियों ने ग्रैंड प्रिक्स अंक पुरस्कार राशि साझा की। हम्पी की जीत उनके अगले महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के लिए योग्यता के अवसरों को बढ़ाती है। भारतीय इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने पोलिश खिलाड़ी अलिना कासलिंस्किया के साथ ड्रॉ खेला।
अगला, हाल ही में कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? उत्तर है कृति सेनन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। घरेलू और व्यक्तिगत उपकरणों की एक श्रृंखला बनाने वाली ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।